क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की पत्नी मंदोदरी, जो अपनी सौम्यता और पतिव्रता स्त्री के लिए प्रसिद्ध थी, उन्होंने स्वयं श्रीराम को मारने का प्रण क्यों लिया था? क्या कारण था कि एक पतिव्रता नारी, जिसने रावण को युद्ध न करने की सलाह दी थी, वही नारी श्रीराम का वध करने के लिए निकली, और फिर जब रावण का अंत हुआ तब वही मंदोदरी श्रीराम के पास क्यों पहुंची? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसके हर पल में आपको वो ज्ञान मिलेगा जो जीवन को बदल सकता है। लंका नगरी में मंदोदरी अपने महल में बैठी थी। उनकी आंखों में पीड़ा और मन में भय था। उन्होंने रावण को बार बार समझाया था कि वो माता सीता को लौटाकर अधर्म के पाप से मुक्त हो जाए। मंदोदरी जानती थी कि श्रीराम केवल एक साधारण मानव नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु के अवतार हैं। उस रात मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी, आपने जिन श्रीराम को साधारण मनुष्य समझने की भूल की है, वे स्वयं नारायण हैं। उनके हाथों से बच पाना असंभव है। माता सीता को लौटा दीजिए, अन्यथा लंका का सर्वनाश निश्चित है। लेकिन रावण अहंकार में अंधा था। उसने मंदोदरी की बात को हंसी में उड़ा दिया। मंदोदरी, तुम स्त्री हो, युद्ध और वीरता का क्या जानो? मैं मृत्यु को जीत चुका हूं। राम मेरा क्या कर लेंगे? मंदोदरी ने आखिरी बार कहा, स्वामी, आपके अहंकार का परिणाम केवल विनाश है। यदि आप नहीं माने तो मुझे स्वयं कुछ करना होगा। रावण की हठधर्मिता और माता सीता की दुर्दशा देखकर मंदोदरी का हृदय व्याकुल हो गया। एक ओर उनका नारी हृदय सीता की पीड़ा से तड़प रहा था, तो दूसरी ओर उनका पतिव्रत धर्म उन्हें रावण के प्रति समर्पित रहने को कह रहा था। लेकिन मंदोदरी को ज्ञात था कि यदि रावण युद्ध करता रहा तो उसका अंत निश्चित है। तब उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया, स्वयं श्रीराम का वध करने का प्रण। मंदोदरी ने रावण के राजमहल में रखे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा। उनके पास मायावी शक्तियां थी, जिन्हें रावण ने शिव तपस्या के बल पर प्राप्त किया था। उन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग करने का निर्णय लिया। रात्रि के तीसरे प्रहर में मंदोदरी ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर एक तेजस्वी रूप धारण किया। वो एक योद्धा नारी की भांति दिखाई देने लगी। उनके नेत्रों में तेज था, हाथ में खड्ग और मुख पर अद्भुत तेजस्विता। रात्रि के अंधकार में मंदोदरी श्रीराम के शिविर की ओर बढ़ने लगी। उनके मन में द्वंद्व था, एक ओर रावण को बचाने का कर्तव्य, दूसरी ओर धर्म का बोध। शिविर के बाहर लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। मंदोदरी ने एक मायावी मृग का रूप धारण किया और लक्ष्मण का ध्यान भटकाया। जैसे ही लक्ष्मण मृग के पीछे दौड़े, मंदोदरी शिविर में प्रवेश कर गईं। वहां श्रीराम ध्यान में लीन थे। मंदोदरी ने खड्ग उठाया और जैसे ही उन्होंने वार करना चाहा, श्रीराम ने आंखें खोल दी। उनके दिव्य तेज से मंदोदरी का सारा साहस क्षीण हो गया। राम मुस्कुराए और बोले, माता, आप नारी होकर युद्ध क्षेत्र में क्यों आई हैं? क्या आप मुझे मारने आई हैं? मंदोदरी की आंखों में अश्रु भर आए। उनके हाथ से खड्ग गिर गया। वो श्रीराम के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, प्रभु, मैं पापिनी हूँ। अपने पति को बचाने के लिए अधर्म का मार्ग चुनने आई थी, किंतु अब आपके तेज और करुणा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। मुझे क्षमा करें। अगले ही दिन राम रावण युद्ध हुआ। श्रीराम के बाणों ने रावण का अंत कर दिया। लंका नगरी शोक में डूब गई। मंदोदरी रावण के शव के पास पहुंची। उनकी चीखों से सारा आकाश गूंज उठा। स्वामी, मैंने आपको रोकने का हर प्रयास किया। मैंने भगवान राम को मारने का भी प्रयास किया, किंतु विधि का विधान अटल था। मंदोदरी ने रावण का शव को लेकर विलाप करने लगी। रावण का विशाल शरीर रणभूमि में निश्चल पड़ा था। युद्ध भूमि में चारों ओर वीरों के शव बिखरे थे। अशोक वाटिका में कैद सीता माँ के नेत्रों में आंसू थे, किंतु उनके होठों पर राम के लिए प्रार्थना थी। हनुमान जी ने लंका में विजय का उद्घोष किया, पर मंदोदरी उस क्षण को देख रही थी जब उनका सुहाग, उनका प्रेम और उनकी दुनिया धूल में मिल चुकी थी। मंदोदरी धीरे धीरे रणभूमि में चली। उनके नंगे पांव रक्त रंजित भूमि को छू रहे थे, पर उन्हें कोई होश नहीं था। उनके केश बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू और हृदय में असहनीय पीड़ा थी। जब वो रावण के पास पहुंची तो उनके कंठ से अस्फुट चीख निकली, स्वामी। उन्होंने रावण के कंधे को हिलाया, पर रावण की आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थीं। मंदोदरी अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी चीखों से लंका की हवाएं कांप उठीं। मंदोदरी ने रावण के चेहरे को हाथों में लिया और करुण स्वर में पुकार उठी, स्वामी उठिए, देखिए, आपकी प्रिय लंका पर विजय ध्वज लहरा रहा है। आपने जिसे साधारण मानव समझा, उन्होंने आपका संहार कर दिया। मैंने आपको कितनी बार रोका, समझाया, पर आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब देखिए, आप चले गए, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मंदोदरी का करुण विलाप सुनकर लंका की राक्षसी स्त्रियां भी रो पड़ीं। मंदोदरी ने रावण के चरण पकड़कर कहा, स्वामी, क्या आपको कभी मेरा प्रेम नहीं दिखा?
मैंने आपके लिए देवताओं से युद्ध किया, आपके घोर पापों में भी आपका साथ दिया, आपकी रक्षा के लिए श्री राम को मारने तक का प्रण लिया, लेकिन अब आप मुझे अकेला छोड़ गए स्वामी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, पर रावण निस्पंद पड़े रहे। मंदोदरी के नयनों में अब केवल पश्चाताप था। काश काश मैंने उस रात आपकी मृत्यु का सपना देखकर आपका हाथ थाम लिया होता। काश मैं माता सीता का हरण रोक पाती। काश आप मेरे वचन मान लेते तो आज लंका की भूमि रक्त से लाल न होती। फिर मंदोदरी का स्वर तीखा हो गया। वो लंका की ओर देखकर बोली, लंका तो स्वर्णमयी थी, धन धान्य से भरी थी, पर अब केवल राख बन गई। तेरी गलियों में अब राक्षस नहीं, केवल विधवाओं की चीखें हैं। ये सब तेरे स्वामी रावण के अहंकार का परिणाम है। मंदोदरी की आंखों में क्रोध के आंसू थे। उन्होंने रावण के मृत शरीर को देखकर कहा, स्वामी आप महापंडित थे, वेदों के ज्ञाता थे, आपने शिवजी को प्रसन्न किया था, पर आपके अहंकार ने सब कुछ मिटा दिया। आपकी विद्या, आपका तप सब व्यर्थ हो गया। उन्होंने रावण के रक्त रंजित वक्ष पर हाथ रखा और फफक पड़ी। आप तो चले गए, लेकिन मुझे छोड़ गए इस लंका में जो अब मेरे लिए शमशान बन चुकी है। रावण के अंतिम संस्कार के बाद मंदोदरी धीरे धीरे श्री राम के शिविर में पहुंची। उनके चेहरे पर वेदना की छाया थी, आंखों में पश्चाताप का सागर। उनका स्वर कांप रहा था। मंदोदरी ने श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु मैंने अपने पति को बचाने के लिए अधर्म का सहारा लिया। मैंने आपको मारने का प्रयास किया, पर आपके दर्शन मात्र से मेरा हृदय पवित्र हो गया। आज मैं समझ गई कि धर्म के मार्ग से विमुख होकर कोई भी नहीं बच सकता। मुझे क्षमा कीजिए। श्री राम की आंखों में करुणा थी। उन्होंने मंदोदरी को उठाया और शांत स्वर में कहा, माता आप सती और पतिव्रता नारी हैं। आपके हृदय में केवल अपने पति का प्रेम था। आपके हाथों से कोई पाप नहीं हुआ। आप धर्म की पताका हैं, आप पर कोई दोष नहीं। श्री राम की ये वाणी सुनकर मंदोदरी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू उमड़ पड़े। उन्होंने पुनः चरण स्पर्श किया और कहा, प्रभु आपने केवल लंका पर नहीं, मेरे हृदय पर भी विजय प्राप्त की है। आपने मुझे अधर्म के बंधन से मुक्त की है। आपने मुझे अधर्म के बंधन से मुक्त कर दिया। उस दिन के बाद मंदोदरी ने सतीत्व और धर्म के मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने अपने पुत्र मेघनाद की विधवा पत्नी और लंका की शेष नारियों को धर्म का मार्ग दिखाया। मैं अब राक्षसी लंका को राम की लंका बनाऊंगी। यहाँ अब केवल धर्म का राज होगा। सच्चा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता। मंदोदरी का रावण के लिए असीम था, लेकिन जब धर्म और प्रेम का संघर्ष हुआ तब उन्होंने धर्म को स्वीकार किया। अहंकार का परिणाम सदैव विनाश है। रावण का घमंड उसकी मृत्यु का कारण बना, लेकिन मंदोदरी ने प्रेम और धर्म को अपनाकर पवित्रता का उदाहरण दिया। धर्म की शक्ति अपरंपार है। श्री राम ने क्षमा और दया के माध्यम से मंदोदरी को अधर्म से मुक्ति दिलाई। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको इसी प्रकार धर्म, नीति और जीवन के रहस्यों से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां सुनाते रहेंगे। जय श्री राम।